हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने आपको लॉज के बारे में सिर्फ डिस्कशन किया था कि ये लॉज होते क्या हैं। हमने फोर्स को डिफाइन किया था, हमने फोर्स के इफेक्ट्स को डिफाइन किया था, और हमने कुछ इनर्शिया के जो बेसिक्स थे हमने वो बताए थे। और जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है एफ इक्वल टू एम ए, चूँकि सेकेंड लॉ के बारे में हमने बताया था कि न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो आज हम आपके सामने कुछ फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर किसी वस्तु पर कौन कौन सा फोर्स काम कर सकता हो। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये है, आप हमें ये बताइए कि मेरे हाथ में ये बुक है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस जो हमारे हाथ में बुक है, इस बुक पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? और ये बुक हमारे हाथ में अस्थिर भी है। तो आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे कहेंगे कि इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन दरअसल ये बुक अस्थिर है, इसके बावजूद इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स ये है इसका वेट, जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और हमारा हाथ इस वस्तु को रोके हुआ, स्थिर रोके हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा हाथ इसको धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पैदा कर रहा है हमारा हाथ, जिसकी वजह से ये वस्तु, ये जो डायरी है या बुक हमारे हाथ में है, ये अस्थिर आपको मालूम पड़ रहा है। इसी तरह से मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कॉपी पर, आप उसको ध्यान से देखिए। तो थोड़ा हम फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि फोर्स एक्चुअली में कितने तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला फोर्स है आपका वेट, दूसरा फोर्स है टेंशन, तीसरा फोर्स है आपका नॉर्मल रिएक्शन यानी कि नॉर्मल फोर्स, चौथा फोर्स आपका फ्रिक्शन। ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये फोर्स कब लगता है, कहाँ लगता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है आपका वेट। जैसे कि अगर ये हम कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है मान लेते हैं। तो ये जो सरफेस पर ये जो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला इसमें ये फोर्स है कि इसका फोर्स जो है mg, यानी कि वेट नीचे की तरफ काम करे। वेट को हम mg से बताते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो ये इसका वेट नीचे लगेगा, ठीक है। तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली हमेशा वर्टिकली। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है मान लेते हैं किसी इंक्लाइन सरफेस पे ऐसे, तो इसका वेट फिर भी इधर ही लगेगा, ऐसे ना कि ऐसे लगेगा। इसका फोर्स, इसका वेट हमेशा नीचे ऐसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे लगा देना। चाहे किसी भी सरफेस को, इंक्लाइंड हो, किसी भी तरह का सरफेस हो, वेट को हमेशा आपको वर्टिकली डाउनवर्ड लगाना है। दूसरा फोर्स आपका टेंशन। टेंशन हमेशा किसी रस्सी में, धागे में या फिर केबल में अप्लाई होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक रस्सी से बंधी हुई है, मान लेते हैं एक रस्सी से बंधी हुई है। ये ऑब्जेक्ट, ये जो रस्सी है, रस्सी पर एक फोर्स लगेगा, यानी कि टेंशन फोर्स, जो एक्चुअली में ऊपर की तरफ लगता है और इधर से लगेगा। ये रस्सी में टेंशन फोर्स लग गया। अब एफबीडी जब हम बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ऊपर की तरफ ही क्यों लगता है। हम ऊपर की तरफ ही, इसका ये कन्वेंशन होता है कि ऊपर की तरफ लगाना है, ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन इस रस्सी पर टेंशन फोर्स काम कर रहा है। अगर कोई आदमी किसी केबल से किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है तो केबल पर टेंशन फोर्स अप्लाई की वजह से वो खींचा जाता है। उसके बाद है नॉर्मल रिएक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ये सरफेस है, और इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट